स्टार्ट। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के जल्दी ही किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसके समांतर दोनों देशों में कई अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनती देखी जा रही है। अगर कुछ अहम बिंदुओं पर बातचीत परस्पर हित पर आधारित समझौते तक पहुंचती है तो इससे व्यापार वार्ता भी एक ठोस स्वरूप में सामने आएगी। इस क्रम में जहां अमेरिका के सख्त रुख में नरमी देखी जा रही है, वहीं भारत भी अपने व्यापक हित के मद्देनज़र व्यापारिक फैसले ले रहा है। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच रसोई गैस के मसले पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसे आने वाले दिनों में अमेरिका की शुल्क नीति के प्रभाव से आगे बढ़ते हुए एक नए अध्याय की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत अमेरिका से लगभग 2.2 मिलियन टन रसोई गैस खरीदेगा। हालांकि यह भारत की सालाना ज़रूरत का मात्र 10% है और यह समझौता केवल 1 वर्ष के लिए ही है, लेकिन इस सहमति को एक व्यापक समझौते की पृष्ठभूमि माना जा सकता है। पैरा यह छिपा नहीं है कि तेल की कीमतों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भरता की वजह से रसोई गैस के दाम में कैसे उतार चढ़ाव आते रहे हैं। अब इस समझौते के अमल में आने के बाद भारत के सामने नए विकल्प खुलेंगे और रसोई गैस की आपूर्ति का जोखिम कम होगा। यह समझौता भारत की 3 सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिकी उत्पादों के साथ किया है। अब अगर किन्हीं हालात में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमत में कोई उतार चढ़ाव आता है तो वैसी स्थिति में भारत पर इसका असर सीमित होगा। इसके अलावा अगर अगले वर्ष रसोई गैस और तेल के वैश्विक बाजार में किसी तरह की उथल पुथल होती है तो भारत के सामने इस मामले में स्थिति को संभालने के लिए एक वैकल्पिक इंतजाम होगा। कहा जा सकता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और ज़रूरतों के मद्देनज़र एक नई रणनीति के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। इसका असर पिछले कुछ समय से टकराव की स्थिति तक पहुंच चुके भारत अमेरिका संबंधों में फिर से गर्माहट के रूप में सामने आ सकता है। साथ ही भारतीय उपभोक्ताओं को कीमतों में स्थिरता के रूप में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और सार्वजनिक कंपनियों की स्थिति मजबूत होगी। पैरा भारत और अमेरिका के बीच इस समझौते की अवधि भले ही 1 वर्ष है, लेकिन इससे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता के लिए बेहतर निष्कर्ष तक पहुंचने की उम्मीद बंधी है। इसके संकेत इस रूप में भी सामने आए हैं कि अमेरिका ने भारत के काफ़ी, चाय, मसाले, फल आदि कुछ उत्पादों पर लगे शुल्कों वापस लेने की घोषणा की है। इससे भारत के कृषि निर्यात को बड़ी राहत मिलेगी। मगर इसका दूसरा पहलू यह भी है कि खुद अमेरिका में कई वस्तुओं की मांग में गिरावट दर्ज की जा रही थी और शुल्क के मसले पर सख्त रवैया खुद उसके आर्थिक हितों के अनुकूल नहीं था।
इस लिहाज से देखें तो अमेरिका के रवैये में आए बदलाव में वहाँ बन रही परिस्थितियों की भी भूमिका है। अब भारत के साथ रसोई गैस पर बनी ताज़ा सहमति को दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं के तौर पर देखा जा रहा है, मगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह रूस से तेल खरीद को लेकर अन्य देशों पर शर्तें थोपने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसके दायरे में भारत को भी रखा गया तो उससे एक नई अड़चन पैदा होगी। पैरा विमानन कंपनियों के विस्तार और उड़ान योजना के लागू होने से उम्मीद जगी थी कि हवाई सेवाएं किफ़ायती होंगी और आम आदमी भी ज़रूरत पड़ने पर विमान यात्रा कर सकेगा, मगर किराया निर्धारण में कोई नियम की व्यवस्था न होना और निजी विमानन कंपनियों को खुली छूट आम लोगों की उम्मीदों पर भारी पड़ रही है। मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन की आड़ में किराए में अक्सर की जाने वाली वृद्धि के कारण हवाई सेवाओं की पहुंच आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग तक ही सिमटती प्रतीत हो रही है। यही वजह है कि अब शीर्ष अदालत ने निजी विमानन कंपनियों की ओर से लागू हवाई किराए और अन्य शुल्कों में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को लेकर केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इससे संबंधित याचिका में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पारदर्शिता, किराया नियंत्रण और यात्री सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करने की मांग की गई है। पैरा गौरतलब है कि त्योहारों और छुट्टियों के दौरान तथा उड़ान के अंतिम समय में ज़्यादातर विमानन कंपनियां मनमाने तरीके से किराए में बढ़ोतरी कर देती हैं, जबकि कई बार कुछ लोग आपात स्थिति या मजबूरी के कारण आखिर में विमान यात्रा का विकल्प चुनते हैं, मगर सरकार की ओर से इस संबंध में न तो कोई हस्तक्षेप किया जाता है और न ही किसी तरह के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। साफ है कि विमानन कंपनियों के इस तरह मुनाफा कमाने पर कोई लगाम नहीं है। इस मसले पर शीर्ष अदालत में दायर याचिका में दावा किया गया है कि निजी विमानन कंपनियों ने बिना किसी ठोस कारण के इकोनॉमी श्रेणी के यात्रियों के लिए मुफ्त चेक इन बैगेज भत्ते को 25 किलोग्राम से घटाकर 15 किलोग्राम कर दिया है, यानी पहले टिकट सेवा का हिस्सा रहे सामान को अब राजस्व के एक नए स्रोत में बदल दिया गया है। सच यह है कि वर्तमान में किसी भी प्राधिकरण के पास हवाई किराए या सहायक शुल्कों को सीमित करने का अधिकार नहीं है। उम्मीद है कि शीर्ष अदालत के दखल से हवाई किराए को नियंत्रित करने के लिए नियामक सुरक्षा उपाय लागू होंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी।